कक्षा 4 हिंदी भाषा माधुरी पाठ 13 गरीब कबीर की वाणी। इस चैप्टर में हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे। तो संत कबीर का जन्म सन 1398 में वाराणसी में हुआ था। संत कबीर जो थे उनका जन्म 1398 में हुआ था वाराणसी में। कहा जाता है कि उनको जन्म देने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। उसने लोक लाज के भय से अपने नवजात शिशु को वाराणसी के लहर तारा नामक तालाब के निकट छोड़ दिया था। तो जिन्होंने कबीर को जन्म दिया था वो एक विधवा ब्राह्मणी थी। तो उन्होंने क्या किया था कि सारे समाज के डर से उनको लहर तारा नामक एक तालाब के पास में छोड़ दिया था। संयोग से उसी मार्ग से नीरू और नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपति गुजर रहे थे। तो वहाँ से एक निसंतान में जिनके पास संतान नहीं थी, जुलाहा जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, वो लोग जा रहे थे, पति पत्नी नीरू और नीमा। उन्होंने उस शिशु को उठा लिया और अपने घर ले आए। प्यार से उन्होंने उसका नाम कबीर रखा और बड़े होने पर कबीर ने भी पिता के समान ही जुलाहे का काम किया। अशिक्षित होते हुए भी कबीर अनोखे कवि तथा ज्ञानी थे। कबीर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी अनपढ़ होने के बावजूद वो बहुत ही अनोखे कवि थे और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। वे कपड़ा बुनते बुनते दोहे बोलते जाते थे, जिन्हें उनके शिष्य लिख लिया करते थे। इसी प्रकार उनका ग्रंथ बीजक तैयार हुआ। तो जो कबीर थे, कबीर के द्वारा लिखा हुआ एक बीजक ग्रंथ है। तो जब वो कपड़े बुनते थे तो वो बुनते बुनते अपने जो दोहे हैं उन्हें बोलते रहते थे और उनके जो शिष्य थे वो उन दोहों को लिख लेते थे, क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर अपनी बात को सीधे स्पष्ट शब्दों में कह देने की कला जानते थे। उन्होंने उनके दोहों तथा साखियों में ज्ञान की गहरी बातें सरल भाषा में इस प्रकार समाई हुई हैं कि पढ़ने सुनने वाले व्यक्ति पर अपना जादू सा असर छोड़ती हैं। तो कबीर के द्वारा जो लिखी हुई बातें हैं वो एकदम सीधी और सरल होती हैं, जो पढ़ने वाले के ऊपर अच्छा प्रभाव डालती हैं। कबीर ने गृहस्थी भी बसाई। उनके एक पुत्र और पुत्री थे जिनके नाम कमाल और कमाली थे। एक आम गृहस्थ की भांति ही वे साधारण जीवन जीते थे। वे जाति या धर्म के किसी भेदभाव को नहीं मानते थे। तो कबीर ने गृहस्थी भी बसाई, उन्होंने शादी की। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटे का नाम कमाल था और बेटी का नाम कमाली था। वे एकदम साधारण जीवन ही जीते थे। वे सादा जीवन, परोपकार, सेवा भावना और प्रभु के स्मरण को महत्व देते थे। वे न केवल उच्च कोटि के भक्त थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। आज भी उनकी वाणी हमें सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। प्रस्तुत संकलन में संकलित उनके कुछ दोहों को पढ़कर हम भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे कुछ उनके दोहे दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे, जिससे हमें भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। यहाँ पर कह रहे हैं, कबीर जो हैं वो बोल रहे हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, अर्थात गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। किसके पैर पहले लगूं, किसके पैर पहले छूऊं। तो वो कह रहे हैं बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कबीर कह रहे हैं कि जो गुरुजी हैं उन्होंने कहा है कि गोविंद के पैर पहले छूने चाहिए, मुझे उनके पैर पहले लगने हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो कबीर कह रहे हैं कि बड़े होने से कोई लाभ नहीं है। बड़ा ही एक कि आप बहुत बड़े हो गए, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे जो खजूर का जो पेड़ है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा अर्थात कि वो बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा पेड़ होता है, बहुत लंबा होता है। तो क्या होता है, उससे पंथी यानी जो राही होता है, जो राहगीर होते हैं, जो निकल के जा रहे होते हैं, उनको कभी भी उस पेड़ की छाया नहीं मिल पाती, क्योंकि वो बहुत ऊंचा होता है और उसका जो पेड़ है वो भी बहुत दूर लगता है। जब वो पेड़ इतना ऊंचा है तो उसके फल भी दूर लगेंगे। तो
इतना बड़ा पेड़ है वो कि ना तो किसी को वो छाया दे सकता है किसी राही को, और ना ही किसी को फल मिल पाते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर लगे होते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसा बड़ा होने का कोई भी फायदा नहीं है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, जो हम मुंह से अपनी जो बोलते हैं वो हमें ऐसे बोलना चाहिए कि मन का आपा खोए। उसमें क्या हो जाना चाहिए कि जो हमारा घमंड है वो खो जाना चाहिए, हमें घमंड में आकर बातें नहीं करनी चाहिए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, इसका अर्थ है कि हमारी जो बोली है वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला जो सुन रहा है वो शीतल हो जाए, मीन्स उसे बड़ी अच्छी लगे, उसके कानों को हमारी जो बोली है वो बहुत अच्छी लगे, वो भी शीतल हो जाए और हम भी शीतल हो जाएं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि सच के बराबर कोई भी तप नहीं है, कोई भी ऐसा तप नहीं है जो सच के बराबर हो। सच सबसे बड़ा तप है, और झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं है। अर्थात अगर आप सच बोलते हैं तो आप बड़े से बड़े तप के बराबर फल पा सकते हैं, और अगर आपने झूठ बोला है तो वो बहुत ही बड़ा पाप होता है। और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अब यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि जिसके हृदय में सांच है, यानी जो सच्चा व्यक्ति है, जो एकदम सच्चा है, कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है, उसके हृदय में कौन है? आप मीन्स ईश्वर। यहाँ पर आप किसके लिए लिखा गया है? ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे में कबीर कह रहे हैं कि अति का भला न बोलना, यानी ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है, और ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता है। कि एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो भी अच्छा नहीं है, और एक व्यक्ति है जो सब कुछ सहता है, सबकी सुनता है, पर वो कुछ नहीं बोलता, तो वो भी सही नहीं है। जैसे इसी प्रकार कि जैसे बहुत ज़्यादा बारिश भी अच्छा नहीं होता है, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप, मीन्स बहुत ज़्यादा धूप निकलती रहे वो भी अच्छी नहीं है, और बहुत ज़्यादा पानी ही पानी बरसता रहे वो भी अच्छा नहीं है। इसी प्रकार ना ही ज़्यादा बोलना चाहिए और ना ही ज़्यादा चुप रहना चाहिए। दया कबहू न छाड़िए तू क्यों निर्दय होए, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि दया कबहू न छाड़िए, मीन्स दया करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तू क्यों निर्दय हुए, वो कह रहे हैं कि हमें दया करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम निर्दय क्यों हो रहे हैं? हमें निर्दय नहीं होना चाहिए। हम क्यों निर्दय हो रहे हैं? साईं के सब जीव हैं, यानी भगवान के, ईश्वर के हैं सारे जीव। चींटी कुंजर दोय, कीरी कुंजर दोय। कीरी मीन्स होता है चींटी, और कुंजर मीन्स होता है हाथी। दोय दोनों। तो कबीर कह रहे हैं कि चींटी भी कितनी छोटी होती है और हाथी कितना बड़ा होता है, तो दोनों ही भगवान के जीव हैं, भगवान के बनाए हुए हैं दोनों, चाहे वो चींटी हो चाहे वो हाथी हो। तो जब सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है तो हमें निर्दयी नहीं होना चाहिए। हम क्यों निर्दयी बन रहे हैं? हमें हमेशा दया करनी चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं, ये दोहा तो आपने कई बार सुना होगा, काल करे सो आज कर। तो कोई भी काम जो आप सोच रहे हैं कि हम ये कल करेंगे, उस काम को आप आज ही कर लीजिए, और आज करे सो अब, और जो काम आज करना है उसे अभी तुरंत कर डालिए। पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। वो कह रहे हैं कि एक पल भी नहीं लग सकती विनाश होने में, विनाश एक पल में हो सकता है, तो बहुरी करेगा कब, तो मीन्स बहुरी मीन्स बाद में कब करोगे तुम, कि प्रलय आने में एक पल भी नहीं लगता, तो बाद में तुम कब करोगे? अगर प्रलय आ गई तो तुम बाद में कब करोगे? जो काम कल करना है उसे आज ही कर लीजिए, और जो आज करना है उसे अभी कर लीजिए। तो ये कबीर के दोहे थे, इन्हें हमने पढ़ा और इनसे हमें काफ़ी ज्ञान मिला। थैंक यू।